नमस्कार मेरे बब्बर शेरों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने रन की तैयारी के लिए रणनीति को तो तैयार कर ही रहे हैं। आज मैं बता दूं कि आज का जो क्लास है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग क्लास 9th के, वो भी बायोलॉजी के चौथा चैप्टर स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव लेकर आया हूं आज का क्लास। तो अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए बस एक सब्सक्राइब है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। तो मैं बता दूं कि और जो भी बच्चे अगर अपने सभी दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो आप जल्द ही शेयर कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और दबा के कमेंट करिए। आज देखते हैं भौकाल मचा देना है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य एवं रोग, क्लास 9वीं के चौथा चैप्टर से। तो बात आता है, चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य और रोग। तो सबसे पहला बात आता है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, किस व्यक्ति को हम लोग स्वास्थ्य बोलेंगे, कौन व्यक्ति स्वास्थ्य है, कौन व्यक्ति स्वास्थ्य नहीं है, उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग स्वास्थ्य का मतलब जानते हैं कि अगर हमको कोई बीमारी नहीं है, हमको अगर कोई पीड़ा नहीं है तो हम क्या है? स्वस्थ है। लेकिन ये बात गलत है। अगर हम लोग स्वस्थ केवल बीमारी नहीं है, पीड़ा नहीं है तो स्वस्थ नहीं है, बल्कि स्वस्थ का तो परिभाषा यह होता है कि स्वास्थ्य का परिभाषा यह होता है कि वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि बीमारियों या पीड़ा का न होना स्वास्थ्य कहलाता है। यह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से यह परिभाषा दिया गया है कि वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों का होना या पीड़ा का होना, क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। तो वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा का न होना, स्वास्थ्य कहलाता है। और स्वास्थ्य के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्न हो तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्वास्थ्य बोल सकते हैं। तो यानी कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? स्वस्थ कहते हैं। या हम लोगों ने देखा है कि वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों का होना या पीड़ा का होना, स्वास्थ्य कहते हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य का दो डेफिनेशन आपके सामने मिल गया कि जिसमें वह स्थिति जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों का होना, क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। चलिए भौकाल मचा देना है, लाइक करते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और दबा के कमेंट करिए क्लास कैसा लग रहा है। आप सब जबरदस्त कमेंट करिए। जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संपन्न हो तो उसे क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य बोलेंगे, ना कि अगर उसको कोई बीमारी नहीं है तब ही उसको अस्वस्थ बोलेंगे। अगर बीमारी नहीं है, उसके साथ साथ उसको मानसिक भी संपन्न हो और सामाजिक भी संपन्न हो, तभी जाके हम लोग उसको क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य बोलेंगे। अब यहाँ पे बात आया कि वो जो परिभाषा था अकॉर्डिंग टू WHO था। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा WHO के बारे में जानूंगा और इसका कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग बता दूं, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ इस चैप्टर के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे।
तो हम लोग स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि आखिर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को अगर पता होगा तो जरूर कमेंट करिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस में बता दूं 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और मैं बता दूं कि इस बार 2023 यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 यानी कि 2023 के विश्व स्वास्थ्य दिवस के थीम क्या था, तो ये याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, हेल्थ फॉर ऑल। तो आता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम क्या था, तो हेल्थ फॉर ऑल। और मैं बता दूं आगे कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया है, कहीं कहीं पे मांडविया भी दिया होगा, तो आएगा कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया है। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आपको सभी को पता होगा, तेजस्वी यादव है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से संपन्न हो, उसे क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। अब बात आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। अब बात आता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम क्या था, हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य के बारे में। अब भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया है, कहीं कहीं पे मांडविया भी लिखा रहता है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तेजस्वी यादव है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे कुछ हम लोग जानेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर क्या होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको हम लोग WHO भी बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, WHO भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। तो कोई कहेगा WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। अब बात आता है कि WHO का स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था। आपसे कोई पूछेगा WHO का स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय था स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में हुआ था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि WHO को क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। और इसका जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जनेवा में हुआ था। और आज के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और एक लास्ट हम लोग टॉपिक आज का देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है कि अच्छे स्वास्थ्य के मूल शर्त क्या है। आपसे कोई कहेगा कि अच्छे स्वास्थ्य का मूल शर्त क्या क्या होता है, तो मैं बता दूं, अच्छे स्वास्थ्य का मूल शर्त निम्नलिखित होता है। पहला, संतुलित आहार। जो डाइट होता है, डाइट इज द फर्स्ट मेडिसिन, यानी कि जो डाइट होता है, आहार होता है, वो हम लोग का सबसे पहला मेडिसिन होता है। कल मैं इसको एक एक करके डील करूंगा कि संतुलित आहार के बारे में मैं कल बताऊंगा। हालांकि आज केवल हम लोग जान लेते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के मूल शर्त क्या क्या होता है। तो पहला पॉइंट आता है संतुलित आहार, स्वच्छ भोजन एवं जल, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता, व्यायाम और विश्राम, दुर्व्यसन का ना होना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अच्छे स्वास्थ्य के मूल शर्त क्या है, संतुलित आहार, स्वच्छ भोजन एवं जल, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता, व्यायाम और विश्राम, दुर्व्यसन का ना होना। कल के क्लास में हम लोग एक एक करके डील करते चलेंगे। तो मैं आज की क्लास को पुनः एक बार ओवरव्यू करा देते हैं। आज हम लोग क्लास 9th के स्वास्थ्य एवं
रोग चैप्टर को स्टार्ट किया। तो आज सबसे पहले मैं बता दिया हूं कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। वह स्थिति जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि किसी बीमारी या किसी बीमारी या पीड़ा का न होना स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि वह जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से क्या हो, संपन्न हो, तो उसे क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य बोलेंगे। उसके बाद से स्वास्थ्य के बाद हम लोग स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद से कोई कहेगा आपसे कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आपको अभी मैंने बताया है डॉक्टर मनसुख मंडविया है। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तेजस्वी यादव हैं। उसके बाद ये जो परिभाषा था WHO के अकॉर्डिंग दिया गया था, तो मैं आज WHO के बारे में बता दिया हूं कि WHO को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है और इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में किया गया था। और आज लास्ट जाते जाते हम लोग का लास्ट पॉइंट था अच्छे स्वास्थ्य के मूल शर्त क्या है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अच्छे स्वास्थ्य का मूल शर्त क्या है, तो पहला संतुलित आहार, स्वच्छ भोजन एवं जल, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता, व्यायाम और विश्राम, दुर्व्यसन का न होना। और कल हम लोग एक एक करके डील करेंगे। तो आज के लिए दैट्स ऑल। कैसा वीडियो लगा आप सब कमेंट करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। तो आज के लिए लेते हैं दैट्स ऑल। जय हिंद।